हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम हमारी इस वीडियो में कक्षा 10 का सांख्यिकी जो चैप्टर नंबर 14 है इसकी एक्सरसाइज 14.4 ये पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज से संबंधित जो थोड़ा बहुत बेसिक है वो आपको बता देता हूँ। हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, संचयी बारंबारता। ये मैंने आपको बताया था कि बारंबारताओं का योग, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20। जब 10 से 20 लिया था आपने तो उसमें उसकी संचयी बारंबारता में क्या था, पिछला भी सारा जुड़ गया था। तो संचयी बारंबारता कोई बंटन आपको दी गई है, उसका आलेखीय निरूपण। आलेख क्या होता है, ग्राफ। उसको ग्राफ में कैसे बनाओगे, तो संचयी बारंबारता बंटन अगर आपको दी गई है और उसका ग्राफ बनाना है तो उस ग्राफ का जो आपका नाम है वो क्या है, संचयी बारंबारता वक्र। वक्र होता है कर्व, जो भी आप बनाओगे संचयी बारंबारता वक्र, या इसका एक छोटा सा नाम भी है दूसरा, त्वरण। ये आप उसका ग्राफ का नाम याद रखना। संचयी बारंबारता वक्र आपको बनाना दे या त्वरण, तो दोनों ही एक ही बात है। और इससे मैं आपको एक बात और याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि इस ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो। इस ग्राफ से जो आप ये ग्राफ बनाओगे इसको पेपर में, तो इसकी सहायता से आप किसको ज्ञात कर सकते हो। तो याद रखना, इसकी सहायता से आप ग्राफ में माध्यक निकाल सकते हो। यदि मैं बताऊं कि माध्यक और बहुलक तीनों के लिए ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, तो यदि माध्य आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या ग्राफ है, यहां आपने ना तो 9वीं कक्षा में पढ़ा और ना 10वीं कक्षा में, तो कोई ग्राफ नहीं है इसका माध्य ज्ञात करने का या माध्य को रिप्रेजेंट करने का, उसको प्रदर्शित करने का कोई ग्राफ आपको नहीं सिखाया गया है। तो माध्य को किसी भी ग्राफ की सहायता से नहीं, माध्य को त्वरण की सहायता से। और यदि मैं कहूं कि बहुलक निकालना है, तो जब आपको आपके आंकड़े सतत उसमें दे रखे हों, कंटिन्यूस फॉर्म में दे रखे हों, तो बहुलक निकालने के लिए आप क्या करते हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा था आयत चित्र, इंग्लिश में इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, आयत चित्र। तो मैंने इनको बता दिया आपको। माध्यक और बहुलक तीनों के लिए आप कौन से ग्राफ पढ़ते हो। माध्य के लिए कोई ग्राफ नहीं आपको पढ़ा गया, कोई नहीं। माध्यक के लिए त्वरण और बहुलक के लिए आयत चित्र। अभी हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये 9th क्लास में था, ये है ही नहीं, और ये आपको अभी पढ़ना है। तो संचयी बारंबारता वक्र भी बोल देते हैं इसको, त्वरण भी बोल देते हैं। बनाया कैसे जाता है, यहां ये दो प्रकार के होते हैं, एक कम प्रकार का वक्र या त्वरण, एक दूसरा है से अधिक प्रकार का। इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा अभी, का वक्र या त्वरण। एक तो ये है कम प्रकार का, एक है अधिक प्रकार का। जब आपको एक टेबल दे रखी हो, जब आपको आंकड़े किसी भी तरीके से दे रखे हो, तो वहां पर जब आपको बनाना है संचयी बारंबारता, तो इसका मतलब आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। यदि आपको पहले से ही दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रखी तो आपको निकालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और फिर आप उनको ग्राफ में बनाओगे। अब जैसे भी आप ग्राफ बनाते हो, ये मैं आपको प्रश्नों में सिखाऊंगा, मैं यहां सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। मैं दो ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। यदि आपका कम प्रकार का वक्र है, कम प्रकार में कैसे बदलते हैं, यदि दे रखी है तो बहुत सही है, और नहीं दे रखी तो हम बदलेंगे। यदि कम प्रकार का है तो यहां पर उनकी ऊपरी सीमाएं ले लेना, जो अधिक वाली है, कम वाले में अधिक लेना है। और इस पे क्या दिखाओगे, इस पे मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, संचयी बारंबारता। जो x अक्ष है उसके ऊपर तो सीमाएं दिखाएंगे, जो आपके वर्ग अंतराल होंगे, जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, उस प्रकार का उनकी ऊपरी सीमाएं यहां पर दिखाई जाएंगी, और यहां पर उनके संगत जो उनकी संचयी बारंबारता है उसको दिखाया जाएगा। और इन दोनों की सहायता से यहां कोई ना कोई आपका कर्व बनेगा, इस प्रकार से कुछ ना कुछ जो भी बनेगा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिखाया जाएगा। और दूसरा है
अधिक प्रकार का, अधिक प्रकार का है तो यहां पर क्या लेंगे, निचली सीमाएं, ठीक है। और यहां पर संचयी बारंबारता, वही काम यहां पर, तो निचली सीमाएं लेकर और उनके संगत संचयी बारंबारता लेकर उसका ग्राफ यहां पर बनाया जाएगा। इसका ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से आपका एक बनेगा, इसका ऊपर की तरफ जाता था और इसका इस प्रकार से कुछ बनेगा। यदि कभी आपको ये दोनों के दोनों त्वरण एक ही में बनाने पड़े, एक ही में बनाएंगे, ये आपका और वहां से ये इस प्रकार से बनेंगे, तो जिस बिंदु पर ये काटते हैं उस बिंदु से एक्स अक्ष पर एक लंब डालो, मतलब एक्स अक्ष पर उसको ऐसे सीधे मिला दो, तो जो ये बिंदु आएगा ये आपका माध्यक होगा। यदि दोनों प्रकार के त्वरण एक में ही बना दिए जाएं तो ऐसे जहां जिस बिंदु पर ये मिलेंगे उनको नीचे लेके जाओगे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर क्या मिलेगा आपको, माध्यक, क्योंकि एक्स अक्ष पर ही तो आपके वर्ग अंतराल थे और वर्ग अंतराल में ही उत्तर आता है, तो माध्यक यहां पर मिलेगा। यह आपका 14.4 का पहला प्रश्न। यहां आपको क्या दिया गया है, जो आपको रकम दी गई मैंने इधर लिखी है, तो आपको 50 श्रमिकों की दैनिक आय दी गई है, दैनिक आय है, और यहाँ श्रमिकों की संख्या है। 100 से 120 के बीच में कितने श्रमिकों की आय है, 12। 120 से 140 के बीच में 14 और 140 से 160 के बीच में 8। ये इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। अब इसने कहा है कि इसका एक त्वरण खींचिए, मतलब आपको इसका ग्राफ बनाना है। संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण दोनों एक ही बात थी जो आपको बताई थी। तो उसके लिए सबसे पहले इसको, और उसने बोला कि कम प्रकार का, वो हमेशा बोलेगा कम प्रकार का बनाना है या अधिक प्रकार का, तो कम प्रकार का आपको त्वरण खींचना है। तो सबसे पहले इस टेबल को, जो ये आपको दी गई है, इसको दूसरी टेबल में बदलो जो किस प्रकार की हो, कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। एक सारणी बना लो, बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं, लेकिन कम प्रकार की। जैसे दैनिक आय मैंने यहाँ लिख दी और यहाँ बारंबारता की जगह क्या लिख दिया मैंने, संचयी बारंबारता में, उसकी सहायता से यहाँ बना लेता हूँ। तो कम प्रकार की कैसे, जैसे इसने 100 से 120 है, तो मैं ये कह सकता हूँ 120 से कम, अरे 100 से नीचे तो कोई है ही नहीं, 120 से कम कहूँगा तो 12 ही आएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा 120 से कम। दैनिक आय 120 से कम कितने श्रमिकों की है, यहां से देखो सिर्फ 12 की है, तो यहां पे आपने लिखा 12। तो मैंने दूसरी उसमें लिखा 140 से कम, अरे आपको बताया गया था ये कौन से लेने हैं, जब आपका कम प्रकार का है तो कौन सी लेनी है, ऊपरली सीमाएं। तो यहाँ पे ऊपर से ऊपरली सीमा 120, 140, 160, 180, 200 है, ये है। लिखना कैसे है, 120 से कम, 120 से कम सिर्फ ये थे। अब क्या बोला है, 140 से कम। 140 से कम यहाँ से देखें, 140 से कम कितने मजदूरों की आय है, तो 12 तो ये है और 14 ये है, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 12 जमा 14 बराबर 26। तभी तो संचयी बारंबारता बनेगी। संचयी बारंबारता के लिए तो आपको पता है जोड़ना था, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको मीनिंग भी समझ में आए। मीनिंग क्या था कि 140 से कम, 140 से कम क्या है, 120 से 140 के तो आगे, तो 100 से 120 है, ये भी तो 140 से कम थे, तो ये और ये दोनों जुड़ गए। यहां क्या आ गया, 160 से कम। 160 से कम आय किसकी है, इनकी भी है, इनकी भी है और इनकी भी है, तो इन सभी को जोड़ दें। अरे इन दो को तो जोड़ के मैं यहां ले आया था, 26 जमा ये 8, 26 जमा 8 34। या आप ऐसा समझ लो कि संचयी बारंबारता, पहला ऐसा कैसे लिख दिया, दूसरे में क्या है, ये और ये जोड़ दिया, फिर जो आया उसमें ये भी जोड़ दिया, ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 180 से कम कितने आ जाएंगे, 180 से कम है, इसी पीछे के सारे जुड़ जाएंगे, तो इसे 34 तक तो जोड़ लिया था मैं, 34 जमा 6 कितना हो गया, 40। 200 से कम,
40 और इसकी बारंबारता थी 10, 40 × 10 बराबर 50। कितने श्रमिकों की आपको आय दी गई थी? 50 की। और आखिरी में जब संचयी बारंबारता सभी का जोड़ करके लास्ट में आ गई तो 50 आ गई। इसका मतलब आपका यहाँ तक जो जितना काम किया आपने वो सही है। अब इसकी सहायता से सबसे पहले तो आपको ये दी गई थी और मैंने बताया है आपको यदि संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण ये खींचना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संचयी बारंबारता की। तो मैंने ये बना दिया 120 से कम, 140 से कम, इस प्रकार में लिख दिया आपने। अब इनकी सहायता से अब इसका काम खत्म हो गया। इसने जो काम करवाना था आपसे वो ये था। अब इसकी सहायता से आप त्वरण खींचिए। तो उसके लिए क्या सिखाया था आपको? यहां पर आप इसको O नाम दे दो। ये आपका क्या है? X अक्ष है। ये आपका ये जो पूरी रेखा है ये आपका Y अक्ष है। अब X पे तो किसको दिखाना था? कम प्रकार का है तो ऊपरी सीमाएं। ऊपरी सीमाएं तो आप यहां दिखाएंगे और Y अक्ष पर क्या दिखाएंगे? जो भी आप दिखाते हो तो लिखना होता है संचयी बारंबारता। ठीक है। यहां से दैनिक आय सबसे पहले कितनी है? 120। 120 को दिखाएंगे 140, 160, 180, 200। जो पैमाना हो सकता है जब आप ग्राफ पे बनाओ या सीधी कॉपी बनाओ तो समान हो सकता है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे, और जरूरत पड़े तो अलग अलग वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत ये तो 0 है, सीधा 120 है। अगर मैं 20-20 के भी लेऊँ तो 20, 40, 60, 80, 120 तो वहाँ जाके बनेगा। अगर मैं यही चाहता हूँ बनाना तो यहाँ पर आपको कैसा निशान लगाना पड़ता है? ये लगाना पड़ता है, जिसको आप 9वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, किंक बोलते थे। इसका मतलब है जो 0 से 120 तक के वो सारे के सारे आपने शॉर्ट में दिखा दिए। अब यहाँ क्या है? 120, ऊपरी सीमा तो 120 थी तो मैंने यहाँ दिखा दिया इसको। यहाँ से शुरू कर देता हूँ 120, फिर 140, 160, 20-20 के पैमाना ले लिया मैंने। 140 बराबर लेने हैं 160, 180, 200। जो आपको टेबल दी गई थी उसकी सहायता से ये बनाई थी, और ये उसकी क्या थी? ऊपरी सीमाएं थी, तो ऊपरी सीमाएं आपने यहाँ बना दी। और इनके सामने यहाँ पर संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता देखो आपकी 50 तक है तो आप 50 तक ही ले सकते हैं। यहाँ तो 0 से स्टार्ट हो गया ना, 10, 20, 30, 40 और 50। देखो यहाँ 20-20 का गैप है, यहाँ 10-10 का। आपकी इच्छा अनुसार या आपकी जरूरत के हिसाब से आप अलग अलग पैमाना ले सकते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में क्या करना है आपको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो पहला पॉइंट तो यहां पर क्या बनाना है? 120। अरे जो ये आई या ये दे रखे हैं ये एक्स के मान होते हैं, और जो बारंबारता है वो वाई का मान। 120, 12। पहला बिंदु तो ये लेना है 120, 12। दूसरा है 140, 26। फिर 160, 34, 180, 40 और 200, 50। को ग्राफ में दिखाएं वह स्मूथ हैंड या मुक्त हस्त से सभी को मिलाएं।
क्या कहा इसने, 120,12, 140,26, 160,34, 180,40, 200,50, ये सभी बिंदु लिख दिए। इन सभी बिंदुओं को ग्राफ में दिखाएं, इनको यहाँ पर दिखाएंगे और सभी को स्मूथ हैंड या मुक्त हस्त, स्मूथ हैंड या इसको कई बार ऐसे भी आप बोल सकते हो फ्री हैंड से। फ्री हैंड होता है मतलब आप स्केल का यूज ना करो, सिर्फ स्मूथली उसको मिला दें। फ्री हैंड या मुक्त हस्त से सभी को मिलाएं, तो ये आपका जो वक्र आएगा वो आपका संचयी बारंबारता वक्र आएगा। तो पहले इन बिंदुओं को बना 120, 12, 120 तो कहाँ पर है, x, पहले x का होता है 120 ये रहा, और y पे 12 ढूंढो कहाँ पर होगा, ये 10 है ये 20 है, तो 10 से थोड़ा सा जाके जब आप अपने ग्राफ में देखो ध्यान से तो उसमें 10 खाने होते हैं, तो दूसरा खाना मिला लोगे आप, जैसे ये आ गया आपका 12, ये आपका y है, ये आपका x का मान था, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा। इसका मैं नाम भी लिख देता हूं 120, 10 x 12, 120, 12, और ये आपको ये दो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये तो आपको करने ही नहीं पड़ेंगे। पहला बिंदु तो ये आ गया। दूसरा देखो 140, 26, 140 तो कहाँ पर है, x पे, ये 140, और वहाँ से 26, 140 इसकी सीध में लेके जाओगे, आपके ग्राफ में तो ये दिए मिलेंगे ना, डॉट आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ से 26, ये 20 है, 10 खाने थे तो छठा 1 2 3 4 5 6, छठा आएगा यहाँ से 26, इन दोनों को ऐसे मिलाओगे तो ये बिंदु आ जाएगा 126, 140, 26, ये आ जाएगा आपका, ये आपके ग्राफ में खुद मिलेंगे। तीसरा बिंदु 160, 34, 160 तो ये रहा, इसको मैं आगे ले गया, और तीसरा कितना है 34, 30, यहाँ 40 है, तो 10 खाने मिलते हैं तो उनमें से चौथा 1 2 3 4 ऐसे जाओगे, इसको और उसकी सीध में दोनों को लेके आओगे तो ये बिंदु आ जाएगा 160, 34, 180, 40, यहाँ से 180 और यहाँ से 40, दोनों की सीधे लेके आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180, 40, 200, 50, यहाँ से 200, आपके ग्राफ में ऐसी लाइन मिलेगी 200 की सीध में और यहाँ से 50 की सीध में, तो ये आ जाएगा 200, 50, ठीक है। तो ये सारे के सारे बिंदु आ जाएंगे। अब इनको फ्री हैंड से आप मिलाइए, कैसे, पहले बिंदु को दूसरे बिंदु से बिना स्केल की सहायता से ये ऐसे मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये एक लाइन नहीं है, बिल्कुल ऐसी लाइन नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें घुमाव सा आता है, तो आप अंदाजा सा लगा के आप बनाओगे, तो ये आपका बन गया कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। इस वक्र की सहायता से अगर हमें माध्यक हमसे पूछा जाता तो हम वो भी निकाल सकते थे, लेकिन इस सवाल में आपसे नहीं पूछा गया, अगले में पूछा, मैं उसमें समझाऊंगा।